हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.5 डिस्कस कर रहे हैं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस एंड सॉल्व इट। तो होमोजेनस शो करने के लिए सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में ले आते हैं। तो इसके लिए हमने dx को dy के नीचे शिफ्ट किया एंड ये फंक्शन हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये फंक्शन अपना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे हम फंक्शन को एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 सीधा सीधा दिखेगा। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो उसको वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया अपॉन 1 प्लस डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये भी 1 प्लस वाई बाई एक्स आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। दैट मींस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट कर दिया, dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू v को डिफरेंशिएट किया, x को एज इट इज लिखा एंड x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v को एज इट इज लिखेंगे। तो x को डिफरेंशिएट किया तो v आ गया प्लस x इंटू dv बाई dx। इसको आप पुट कर दीजिए अपनी ऊपर इक्वेशन में। तो dy बाई dx की जगह हमने पुट कर दिया v प्लस x dv बाई dx। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v को राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो x इंटू dv बाई dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v। तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो ये कितना आया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब आप वेरिएबल्स को रीअरेंज कर लीजिए। तो dv वाले लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है न्यूमरेटर से। तो उसके लिए क्या करें, v प्लस 1 को डिवाइड कर देते हैं माइनस वी प्लस 1 से। तो माइनस 1 टाइम से कितना आ जाएगा, v माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी dv एंड राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू। तो ये क्या आ जाएगा अपना, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस वी, ठीक है, प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन होगा माइनस टाइम्स लॉग, तो ये आ गया माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सो ये आ गया हमारा माइनस वी। ये जो माइनस 2 है, तो 2 को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू एक्स। अभी जो log वाला टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस वी इक्वल टू log सी एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया। तो log m प्लस log n इज log m इंटू n, तो ये आ गया c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस वी। अब v को वापस रिप्लेस कर देते हैं y बाई एक्स से, तो ये आ गया माइनस वाई बाई एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और लॉग हटा दिया तो ये आपकी e की पावर में रेज हो जाएगा e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से आपका x कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, दिस इज x इंटू e की पावर माइनस वाई बाई एक्स दिस इज इक्वल टू c टाइम्स
x minus y का होल स्क्वायर इज आवर आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस एंड सॉल्व इट. तो dy by dx यहाँ पे, अच्छा जो आपका डिनोमिनेटर में x है उसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 + y by x. तो ये कैसा है? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0. ठीक है. अच्छा, अब इसे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y को हम लोग रिप्लेस करते हैं bx से, एंड dy by dx को किससे रिप्लेस करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो v + x * dv by, इसको आप पुट कर दो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो ये आ गया v + x * dv by dx, दिस इज इक्वल टू 1 + y by x को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? यहाँ से देखो y by x को किससे रिप्लेस करेंगे? तो ये आ गया 1 +, अब v दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका dv = 1 by x dx. इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ गया v, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया. सो v = log of x प्लस, अब v क्या था आपका? y by x. तो y by x = log x प्लस c. तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? x log x प्लस c. आंसर. Moving to next question. Question 3. Show that differential equation is homogeneous and then solve it. तो ये कितना आ जाएगा? This will be x minus y dy. This is equal to x plus y into dx. तो dy by dx आ गया अपना x plus y upon x minus. देखो, हमें y by x का फंक्शन लाने से क्या होता है कि वो हमें सीधा सीधा 0 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगती है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया x से, तो ये आ गया 1 + y by x अपॉन 1 - y by x. तो आप देख सकते हो ना कि ये कैसा एक फंक्शन है, एक ऐसा होमोजेनस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है? 0 है, राइट. तो ये अपनी इक्वेशन कैसी हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने y को रिप्लेस किया vx से, एंड dy by dx को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? v + x dv by dx से. इसको हम लोग पुट कर देते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो ये आ गया v + x * dv by dx, दिस इज इक्वल टू 1 + y by x को किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ से देखो v से, सो 1 + v अपॉन 1 माइनस. अब v को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो x * dv by dx, दिस इज इक्वल टू 1 + v अपॉन 1 माइनस v माइनस v. तो ये आ गया 1 + v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v. तो ये आपका आ गया 1 + v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v. अब अपने जो वेरिएबल्स हम को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - v अपॉन 1 + v स्क्वायर dv, दिस इज इक्वल टू 1 by x into dx. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो अपने इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + v स्क्वायर dv, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 + v स्क्वायर dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx. तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट वाले का? तो दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x by a. तो ये आ गया tan इनवर्स v. सेकंड वाले में देखो, अगर हम 1 + v स्क्वायर को t ले लें, तो 2v dv dt हो जाएगा. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया -1/2 log ऑफ 1 + v स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? log ऑफ x प्लस. तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स v, दिस इज इक्वल टू, log वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं. अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो 1/2 है, इसको आप यहाँ पे √1 + v स्क्वायर लिख सकते हो, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस log ऑफ √1 + v स्क्वायर प्लस. तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा? दिस विल बी tan इनवर्स v की जगह हमने वापस रिप्लेस कर दिया y by x, दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दो, log m into n. n कितना है आपका? √1 + v स्क्वायर है, तो v की जगह y by x डाल दो,
तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और एक्स स्क्वायर से बाहर क्या जाएगा, एक्स जाएगा, तो फाइनली ये एक्स और ये एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, या फिर ये भी आंसर आप लिख सकते हो इस अंडर रूट को बाहर लिख के हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। So this is our final answer. Moving to next question. So next question में वो क्या बोल रहा है, show that differential equation this is homogeneous and solve it. ठीक है, तो सबसे पहले इसको dy by dx के फॉर्म में लाते हैं। तो ये है आपका 2xy dy, this is equal to y square minus x square dx. तो dy by dx आपका क्या हो जाएगा, this is y square minus x square upon 2xy. अच्छा, तो अब हम इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जिसको वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 टाइम्स वाई बाई एक्स। तो ये कैसा है, देखो डिग्री 0 की एक होमोजेनस फंक्शन है, इसका मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं विद vx एंड dy by dx की जगह क्या आ जाएगा आपका v plus x into dv by dx। तो dy by dx यहाँ पे है हमारा, तो ये हो जाएगा v plus x into dv by dx, दिस इज इक्वल टू y by x को किससे रिप्लेस करेंगे, v से, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब ये जो v है इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, सो x into dv by dx, this is equal to v square minus 1 upon 2v minus 2. LCM ले लो, so v square minus 1 minus 2v square upon 2. तो ये आ गया -1 minus v square upon 2. अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2v upon -1 माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 plus v square dv, this is equal to 1 by x into dx। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t ले तो 2v dv क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स log 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका बन गया माइनस टाइम्स लॉग, v को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y बाई एक्स से, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। तो लॉग के टर्म्स हम लोग एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू लॉग ऑफ, सारे आपके एडिशन में आ जाएंगे यहाँ पे, log x प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ c, ये आ जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू c, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जो 0 है, 0 को आप लोग क्या लिख सकते हो, log 1 लिख सकते हैं, दोनों साइड log आ गया, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स बाई सी आएगा, तो सी की जगह हमने एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ पे ये चीज समझ में आई, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स यहाँ पे जाएगा एक्स बाई सी, तो एक्स बाई सी, तो 1 बाई सी की जगह एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिया हमने कैपिटल सी। So this is our final answer. Moving to next question, question 5. Show that this differential equation is homogeneous and then solve it. तो यहाँ से dy by dx कितना आएगा अपना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर से राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो एक x कैंसिल हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनस इक्वेशन, बिकॉज दिस फंक्शन इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, होमोजेनस को
तो y को हम लोग रिप्लेस करते हैं vx से, तो dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा अपना v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। इसको हम लोग पुट कर देते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो dy बाई dx की जगह पुट कर दिया हमने v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। देखो दोनों साइड v कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग अपने टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में देखो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस v का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू dx। अभी जो 1 बाई 2 है इसको हम 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्म बन रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, ये होता है 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस। तो यहाँ से ये रूट टू बचा, तो ये बन गया 1 बाई 2 रूट 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे देखो b की जगह y बाई एक्स रिप्लेस करो एंड देन एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा x प्लस रूट 2 वाई अपॉन एक्स माइनस रूट 2 वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस फाइनल आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।